हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं मकसूद शेख। वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 1 सेट्स का प्रैक्टिस सेट 1.2 का इंट्रोडक्शन। पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के चार टाइप है: सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। सेट का पहला टाइप है सिंगलटन सेट, जिसका डेफिनेशन है अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। सेट के नाम से ही पता चलता है कि सिंगलटन सेट यानी ऐसा सेट जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट होता है। एग्जाम्पल है सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में है 2। इस सेट को ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलता है कि ये सेट है इवन प्राइम नंबर का। इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं एज ए इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट का दूसरा टाइप है एम्प्टी सेट और नल सेट, जिसका डेफिनेशन है इफ देर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट which satisfy the given condition, then it is called a null set or an empty set. Null set is represented by empty curly bracket और सिंबल पाए। सेट के नाम से ही पता चलता है कि एम्प्टी सेट या नल सेट यानी ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। रूल मेथड का एग्जांपल है सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। इसका मतलब यह है कि 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता है। अब इसे लिस्टिंग मेथड में किस तरह लिखते हैं यह समझते हैं। देयरफॉर बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट को एम्प्टी रखेंगे या पाई का सिंबल मेंशन करेंगे। पाई के सिंबल को 0 लिखकर कट किया जाता है। सेट का तीसरा टाइप है फाइनाइट सेट, जिसका डेफिनेशन है इफ अ सेट इज अ नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल देन इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स लिमिटेड होंगे, यानी हम उन एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। ऐसे सेट को कहेंगे फाइनाइट सेट। रूल मेथड का एग्जांपल है सेट सी इज द सेट ऑफ ऑल पीस सच दैट पी इज ए नंबर फ्रॉम 1 to 22 डिविजिबल बाय 4। यानी हमें ऐसा सेट लिखना है जिसके अंदर 1 से 22 तक के ऐसे नंबर होंगे जो कि डिविजिबल होंगे 4 से, यानी ये नंबर लिमिटेड होंगे और काउंटेबल होंगे। अब इसे लिस्टिंग मेथड में किस तरह लिखते हैं ये समझते हैं। देयरफॉर सी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में वो सारे नंबर लिखेंगे जो 1 से 22 के बीच में आते हैं और जो डिविजिबल है 4 से। नंबर है 4, 8, 12, 16 और 20। सेट का फोर्थ टाइप है इनफाइनाइट सेट, जिसका डेफिनेशन है इफ नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल देन द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स अनलिमिटेड होंगे, यानी हम उन एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे सेट को कहेंगे इनफाइनाइट सेट। रूल मेथड का एग्जांपल है सेट एन इज द सेट ऑफ ऑल पीस सच दैट पी इज अ नेचुरल नंबर। ये ऐसा सेट है जिसमें हमें नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जिनकी कोई रेंज या लिमिट डिफाइन नहीं की गई है, यानी ये नेचुरल नंबर्स अनलिमिटेड होंगे और अनकाउंटेबल होंगे। अब इसे लिस्टिंग मेथड में किस तरह लिखते हैं ये समझते हैं। एन इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 और आगे डॉट डॉट डालेंगे क्योंकि इनकी रेंज डिफाइन नहीं की गई है। अब हमें और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और रियल नंबर, इनके अगर सेट आएंगे तो ये इनफाइनाइट सेट होंगे। अब समझेंगे इक्वल सेट्स किसे कहते हैं। इसका डेफिनेशन है टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन सेट ए। दो सेट्स कंसीडर करेंगे, सेट ए और सेट बी। इन दोनों सेट्स को इक्वल तब कहा जाएगा जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होंगे और इसी तरह सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में होंगे। सेट ए और सेट बी इक्वल सेट्स है और इन्हें सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है इक्वल टू के साइन से। ए इज इक्वल टू बी। इसे समझेंगे रूल मेथड के एग्जांपल से। सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लिसन, और सेट बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज ए लेटर ऑफ द वर्ड साइलेंट। इन दोनों सेट को ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलता है कि दोनों सेट के जो एलिमेंट है वो सेम है, यानी आइडेंटिकल है। वर्ड लिसन और वर्ड साइलेंट
के सारे अल्फ़ाबेट आइडेंटिकल है, बस इनके ऑर्डर आगे पीछे है, जिसकी वजह से ये दो अलग अलग वर्ड फॉर्म हुए हैं। अब इसी एग्जाम्पल को लिस्टिंग मेथड से समझते हैं। सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में है वर्ड लिसन और सेट बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में है वर्ड साइलेंट। दोनों सेट को ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलता है कि दोनों सेट के एलिमेंट आइडेंटिकल है। तो हम लिख सकते हैं कि दाउ द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी आर नॉट इन द सेम ऑर्डर बट ऑल द एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। अब समझते हैं कि दोनों सेट इक्वल कब नहीं होते हैं। सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में है 1 2 और 3 और सेट बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में है 1 2 3 और 4। अब दोनों सेट को ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, पर सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में नहीं है। सेट बी में जो नंबर है 4 जो कि सेट ए में नहीं है, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।